में सोया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान परम यशस्विनी महासाध्वी श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिन शासन ज्योति महासाध्वी सरलमना वात्सल्य मूर्ति श्री रतन ज्योति जी महाराज साहब, मृदुभाषी सरलता की धनी महासाध्वी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री अर्पिता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री डॉक्टर विचक्षणा श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी साधना प्रेमी श्री रुचक दर्शना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री वंदिता जी महाराज साहब, आदरणीय महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, आदरणीय भगवती स्वरूपा समस्त महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सपोज किसी व्यक्ति का वेट ओवर वेट हो चुका है, हाइट के अकॉर्डिंगली, उम्र के अकॉर्डिंगली, किसी ने सपोज 100 किलो से ऊपर वेट गेन कर लिया है, तो क्या इतना सारा वेट एक दिन में झटपट कम हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो आत्मा ने जिन कर्मों का वेट इतना उठा रखा है, वो वेट एक ही बार में हम सोचे कट जाएगा। जैसे मरु देवी माता ने एक ही बार में अपने घाती आघाती कर्मों का बोझा सारा वेट उतार दिया, निर्भर हो गई, तो हम भी हो जाएंगे। मगर ऐसी घटनाएं सिर्फ उनके साथ होती है जो आत्माएं पूर्व जन्मों की अभ्यासी आत्माएं होती, मगर अदरवाइज हर आत्मा के लिए यह कार्य इतना सिंपल, इतना इजी नहीं। इसीलिए भगवान फरमा रहे हैं, जो अपना है और जो पराया है। दुनिया में तो बहुत होता है ना, ये अपने वाले हैं, ये पराये वाले हैं। पुराने टाइम में चले जाएं तो छुआछूत बहुत होता था। कोविड आया तो कुछ समझ में आया, हाँ ये छुआछूत होता है। तो उस टाइम तो सब लोग अवेयर थे, ये उस छोटी जाति वाला, इसने टच कर दिया, इसको नहीं ग्रहण करेंगे। मगर विचार करना है, जो वास्तव में जो आत्मा की दृष्टि से
देखा जाए हमारे लिए हार्मफुल है, अच्छा नहीं है, उसे त्यागने का कितना अभ्यास किया जा रहा है। पहले तो यही समझ क्लियर नहीं होती कि क्या मेरा है और क्या पराया है। आँख में एक मिट्टी का कण गिर जाए तो आँख में क्या होती है? रड़क होती है ना, इरिटेशन होती है। जब बाहर का कुछ भी आएगा तो हम एकदम से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मगर कुछ टाइम के बाद वो क्या होने लग जाता है, सपोज नहीं निकला तो क्या होगा, अंदर ही कोई ना कोई जख्म के रूप में वहीं पर बैठ जाएगा। अब इसी प्रकार बाहर का कोई भी भाव जब आता है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत कोई भी विभाव आता है, कषाय का आता है, 18 पापों का आता है, 20 आश्रमों का आता है, बंध का कोई भी भाव क्रिया रूप में आता है, या मन की क्रिया, वचन की क्रिया या काया की क्रिया के रूप में आता है, तो वो सारे के सारे भाव विभाव है। कौन से हैं? विभाव। विभाव मतलब जो आत्मा के भाव से, भाव सत्ता को भी बोलते हैं, भाव को भावना से भी जोड़ सकते हैं, भाव को स्वभाव से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो आत्मा के स्वभाव, ओरिजिनलिटी, नेचर, एट्रीब्यूट, गुण, धर्म, स्वरूप इनसे विपरीत है, उन्हें क्या बोला? विभाव। उन्हें क्या बोला? विभाव। जब तक एक रेलगाड़ी ट्रैक पर चल रही है, देयर इज नो वरी फॉर द एक्सीडेंट, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मगर जब वही गाड़ी पटड़ी से बेपटड़ी हो जाती है, डिरेल्ड हो जाती है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा अपने स्वभाव में रहता है, जानने देखने तक सीमित रहता है, कर्म को करते समय कुशलता से, मीन्स यत्ना से कर्म करने में लगा है, तो उस समय कर्म के बंधन से बचता है। मगर जैसे ही उस क्रिया के प्रति, उस निमित्त के प्रति या राग आता है या द्वेष आता है, राग से दो चीज़ें पैदा होती है, माया और लोभ। राग से क्या चीज़ें पैदा होती है? क्योंकि जिससे आपको लगाव होता है उसके लिए आप छल कपट भी करते हो, उसके लिए आप कुछ भी झूठ तूफान करने के लिए तैयार हो जाते हो। और जिसके प्रति राग है उस वस्तु के प्रति लोभ भी जागृत होता है। और जिससे द्वेष है, जो चीज़ हमारे चित्त को दूषित कर रही है, दूषित पल्यूटेड बना रही है। किस सेंस में? क्योंकि जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ सफोकेशन होती है। वहाँ क्या होती है? सफोकेशन होती है। और जहाँ सफोकेशन होती है वहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर किसी से द्वेष है, घृणा है, नफरत है, उसे देख करके भी हम अंदर ही अंदर उस एटमॉस्फेयर में, एम्बियंस में, माहौल में, वातावरण में उस व्यक्ति को सामने देख करके सफोकेटेड महसूस करते हैं। और क्या इच्छा होती है? मुझे तो यहाँ घुटन महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पर रहना नहीं। अब जहाँ द्वेष आता है, चित्त दूषित है, तो दो चीज़ें आएंगी, क्रोध और मान। क्रोध का मतलब भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सिचुएशन से, व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, समझौता नहीं कर पा रहे। असहनशीलता, चित्त की ज्वलनात्मक जो स्थिति है, जब अंदर ही अंदर चित्त जलने लग जाता है, उसका नाम है क्रोध। और मान का मतलब, जब अंदर द्वेष है ना, तो व्यक्ति उस द्वेष के कारण खुद की मान्यता तो करवाना चाहता है, मगर किसी की मानना नहीं चाहता। तो परमात्मा कह रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ ये सारे विकारी भाव है, ये सारे विभाव है। और जब जब आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाता है, मीन्स पटड़ी से बेपटड़ी होता है, तो दुर्घटना होती, अशांति होती, कर्म का बंधन होता है। तो परमात्मा समझा रहे हैं, खिप न सके विवेग में ओ, खिप न सके विवेग में ओ, तम्हा समुच
उठाए पाए कामे समय चलो समय मही से अपान रखे वचर पमतो अपान रखे वचर पमतो। क्षिपंग न सकई। क्षिपंग मीन क्षिप्र। क्षिप्र मतलब इंस्टेंट। जैसे आजकल हर चीज़ का इंस्टेंट कुकिंग का, अभी डालो गर्म पानी डालो और तैयार हो गया। सिर दर्द कर रहा है, अभी डिस्प्रिन डालो तो क्या हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया ना। हर चीज़ में इंस्टेंट, क्योंकि दुनिया में चीज़ देख रहे हैं ना, कुछ भी काम नहीं हो रहा तो इंस्टेंट वाला काम, इंस्टेंट वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करते। मगर कहा करते हैं कि एक नसीहत ज़िंदगी के वास्ते, एक नसीहत ज़िंदगी के वास्ते खतरनाक होते हैं शॉर्टकट रास्ते। व्यक्ति शॉर्टकट तो ढूंढता है जल्दी जल्दी, मगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या आते हैं, ज़्यादा आते। तो खैर परमात्मा कह रहे हैं कि मोक्ष का कोई भी, आप बोलो कि कोई शॉर्टकट हो, बिल्कुल इंस्टेंटली ऐसे कर्म कट जाए, तो कोई फॉर्मूला नहीं। श्रद्धे गुरुदेव सुनाया करते हैं एक महामुनिराज की बात कि किसी ने आकर के पूछा था कि गुरुदेव मुझे मोक्ष जाने का शॉर्टकट बताओ। बोले तूने हमें मूर्ख समझा है, तेरे को तो शॉर्टकट बताएं और हम लॉन्ग कट से जाएं, तो ये कोई समझदारी थोड़ी होगी। बल्कि वास्तविकता तो यही है, जो रास्ता कर्म काटने का है वो सबको ही काटने पड़ेंगे। मगर जल्दी काटने का मतलब है समता से काटना। जल्दी काटने का मतलब समता से काटना। समता का मतलब स्वीकार करना, किसी का प्रतिकार नहीं, किसी को कंप्लेंट नहीं, और कोई आरत ध्यान नहीं, कोई रौद्र ध्यान नहीं, तो कर्म जल्दी कटते। क्षिपंग न सक्कई। सक्कई पंजाबी में, संस्कृत में, हिंदी में वर्ड आता है ना, संस्कृत में आता है शक्नोती और प्राकृत में आया सक्कई। पंजाबी में आता है सकदा, हिंदी में आता है सकता, मैं ये नहीं कर सकता, आता है ना। तो यहाँ पर शब्द दिया क्षिपंग ने सक्कई विवेक में। कोई व्यक्ति शीघ्र ही विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता, विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। इंस्टेंटली कोई बोले कि मेरे को भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाए, देह अलग है और आत्मा अलग है। देह कितनी तरह के होते हैं, नकल करवा रहा हूँ, कितनी तरह के होते हैं, 5 तरह के। कौन कौन से देह होते हैं, औदारिक, वक्रीय, आहारक, तेजस और कार। अभी हमारे पास कौन सा देह है, औदारिक है, और उसके साथ तेजस और कर्म। आहारक शरीर तो किसी 14 पूर्वोधर लब्धिधारी महामुनिराज को होगा, और वक्री शरीर जिसके पास वक्री लब्धि होगी, नारकी देवता के पास तो होती है, मगर मनुष्य और त्रियंच अपनी साधना के बल से उस देह को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विविध रूप बनाए जा सकते हैं। विविध का मतलब अलग अलग तरह के रूप बनाने की एबिलिटी होती है। तो वापस लौटे, क्षिपंग ने सक्कई विवेक में वो। शरीर 5 तरह के, और 5 शरीरों में जो मुख्य शरीर है, जो इस शरीर का भी कारण है, वह है कारमण शरीर। इस औदारिक शरीर का भी कारण कौन सा शरीर है, कारमण शरीर। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो निश्चय से यदि हम देखें, निश्चय भले मंजिल का पता, उसका नाम निश्चय नय है, और व्यवहार नय है उस निश्चय तक पहुंचने का जो साधन, जो प्रयास, जो रास्ता, जो प्रोसेस है, उसका नाम क्या है, व्यवहार नय। तो निश्चय से आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, मगर अभी व्यवहार के धरातल पे गुस्सा भी आता है, कुछ ज़्यादा सम्मान मिल जाए तो फूले भी समाते नहीं है। कोई अपनी ऐसी कोई घटना हो जिसके प्रति लगाव है, उसकी गलत बात को भी ढक लेते हैं। तो जो ये सारे संस्कार उदय में आकर के अपना अस्तित्व दिखाते हैं, इट मीन्स उस समय हम स्वभाव में नहीं है, हम किस में है, विभाव में। और विभाव से स्वभाव में आने का नाम है साधना। साधना इज प्रैक्टिस,
साधना का मतलब प्रैक्टिस, जिसमें खुद का प्रयास लगाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। कैसे होगा? अभ्यास से, प्रयास से। तो परमात्मा ने कहा कि उस विवेक की प्राप्ति कि देह अलग है, देह के प्रति या देह से जुड़े कर्म के उदय से भी जितना कुछ भी हो रहा है, उन सभी लोगों के प्रति भी ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। इस बात को पक्का कर लेना, इस बात के ऊपर अपने विश्वास को जमा लेना, ये इतना आसान काम नहीं है। और परमात्मा कह रहे हैं तम्हा समुत्थाय पहाय कामे, तुम चाहते हो कि मैं इस लेवल तक पहुंचूं, तो तम्हा समुत्थाय, तो तुम उठो, जागृत बनो, पहाय कामे, दुनिया के प्रति कि यहाँ से सुख डिराइव हो सकता है, यहाँ से सुख मिल सकता है, इस अपनी कामना को क्या कर दो? पहाय, छोड़ दो। इस कामना को क्या कर दो? हमारे पंजाब के महासंत हुए हैं व्याख्यान वाचस्पति पूज्य श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब, वो सुनाया करते थे कभी कभी, सपोज कहीं पर दान की ज़रूरत होती तो समाज वाले जाते और वो कुछ नहीं देता, तो उनके पास बात आती, वो बोलते आप नंग बाप नंग। हाँ, आप नंग मतलब अपने पल्ले भी कुछ नहीं है, आप नंग बाप नंग तीजा नंग नानके। हाँ? आप नंग बाप नंग तीजा नंग नानके, नंगो नंगी कट्ठे हुए स्वा उड़ाई छान के। मीन्स यदि आप राख को छानोगे तो क्या निकलेगा? बोलो, राख ही निकलेगी ना। तो संसार से कितना भी आप दोहन करो, वहां से लास्ट में क्या निकलने वाली है? बोलो, फाइनली क्या मिलने वाला है? सुख तो मिलने से रहा। सुख का कोई थोड़ा थोड़ा पॉइंट, क्योंकि जिंदगी क्या है, कहा जाता है लाइफ इज अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन बट हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड। जिंदगी में जो सुख है वो तो एक, जैसे एक गेस्ट आइटम होती थी ना, फंक्शन होता तो एक गेस्ट आइटम होती, कोई फिल्म चल रही होती तो उसमें कोई ऐड आ जाती, ऐसे ही जिंदगी में खुशी तो थोड़ी देर की होती है, मगर जिंदगी भर क्या रहता है? दुख का ही सिलसिला जारी रहता है। तो परमात्मा कह रहे हैं दुनिया से सुख की कामना करोगे, इंद्रियों के विषयों से सुख की कामना करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, कर्म का बोझ तो बढ़ेगा मगर शांति नहीं। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बण, झुकदा है संसार मैनू, हो इत्थे झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो मैनू वेख, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तंधे हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा समझा रहे कि विवेक की प्राप्ति, अनासक्ति की प्राप्ति,
डिटैचमेंट की प्राप्ति शीघ्रता से नहीं होती, इसलिए उसका अभ्यास निरंतर करते रहो। कोई आपका कितना भी अच्छा करे तो उसके प्रति भी राग नहीं करो। शुभ भावना रखना गलत नहीं है, उसका भी कल्याण हो भावना रखना गलत नहीं है, उसके लिए सहयोगी बनना वो भी गलत नहीं है, मगर उस व्यक्ति को अपना मान बैठना तो ध्यान रखना वो तुम्हें दुख ही देगा। फिर व्यक्ति लास्ट में बोलेगा, जहाँ तक देखा बेवफा पाया ज़माने को, किसी से दिल नहीं चाहता अब तो दिल लगाने को। हाँ, मगर ये ज़िंदगी में कितनी बार एपिसोड हो चुके, कितनी बार दिल टूटा, कितनी बार दिल लगाया, मगर मिला क्या? परमात्मा कहते हैं ये राग दुख को जन्म देने वाला, द्वेष भी दुख को जन्म देने वाला, मगर द्वेष को कम करना तो समझ आता है, मगर राग को कम करना जल्दी से समझ नहीं आता। और जब जिंदगी में सामने से पत्थर पड़े ना, कोई पत्थर फेंके, कोई समझदार होता है उस पत्थर को पकड़ के भी क्या सोचता है कि मैं इस पत्थर को जोड़ जोड़ करके अपना मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय बना सकता हूँ, मैं मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बना सकता हूँ। तो जब हम उदयपुर साइड पहाड़ों में थे तो भजन लिखा था, और मेरे ख्याल से आज के टॉपिक पे बहुत सुंदर एक हमें समझ देने वाला। अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे जाता, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ करके न ठुकराता, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ करके न, है एक पत्थर जो अनघड़ है उसे कहते सभी कंकर, है एक पत्थर जो अनघड़ है उसे कहते सभी, हथौड़ों की सहे चोटे तो बन जाता वही शंकर, हथौड़ों की सहे चोटे तो बन जाता वही, जो ठोकर दे वो पत्थर राह का बोलो किसे भाता, जो ठोकर दे वो पत्थर राह का बोलो किसे भाता, जो ठोकर को मिटा देता वही शंकर है कहलाता, जो ठोकर को मिटा देता वही शंकर है, जो पत्थर से जोड़े पत्थर तो बन जाती है दीवार, जो पत्थर से जुड़े पत्थर तो बन जाती है दीवारों के सहारों से ही बन जाती है मीनार, दीवारों के सहारों से ही बन जाती है मीनार, अगर टकराए पत्थर
निकल जाती है तलवारें, अगर टकराए ये पत्थर निकल जाती है तलवारें। उसे दर दर मिले पत्थर, जो जीवन में है टकराता, उसे दर दर मिले पत्थर, जो जीवन में है अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे जाता, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे, जिन्हें फूलों से पाला है वही दे जाते हैं पत्थर, जिन्हें फूलों से पाला है वही दे जाते, जिन्हें दिल में संभाला है वही दे जाते हैं पत्थर, जिन्हें दिल में संभाला है वही दे जाते। कोई जब दूर जाता है तो दिल पर भी रखे पत्थर, कोई जब दूर जाता है तो दिल पर भी रखे, किसी से दूर जाना है तो दिल करना पड़े पत्थर, किसी से दूर जाना है तो दिल करना, प्रिय की राह में आंखें भी हो जाती है ये पत्थर, प्रिय की राह में आंखें भी हो जाती है ये पत्थर, जुल्म जब चर्म पे होता तो पत्थर भी पिघल जाता, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे जाता, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे। पत्थर एक वो भी होते हैं जिनको कोई पैर से ठोकर मारे तो भी कुछ नहीं कहते, कोई फूल चढ़ाए तो भी कुछ नहीं कहते। दिस इज द सिम्टम ऑफ वीतराग। ये किसका लक्षण है? न निंदा सुन के घबराए, न प्रशंसा में मुस्काए, न निंदा सुन के घबराए, न प्रशंसा में मुस्काए, अगर पत्थर से हो समता वो पत्थर भी है तर जाए, अगर पत्थर से हो समता वो पत्थर भी है, अगर पत्थर पे ना संभले वहाँ पे प्राण भी जाए, अगर
पत्थर पे ना संभले वहाँ पे प्राण भी, घिसे पत्थर को पत्थर से वहाँ प्रभास हो जाता, घिसे पत्थर को पत्थर से वहाँ प्रभास हो। अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ मुझे ज्यादा, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ करके न ठुकराता, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ करके न ठुकराता। तो पत्थर मीन्स जिंदगी की प्रतिकूल सिचुएशंस बहुत कुछ सिखाती है, संभलना सिखाती है, अपनों की परख सिखाती है, अपनों से अपने में आने की कला सिखाती है। तो परमात्मा के इन बोलों को समझेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ महासाधु वृंद, बहुत बहुत सुंदर वातावरण है कि इतना सुंदर चतुर्विध संघ और महासाधु श्री जी का इतना उदार वात्सल्य प्रेम भाव है कि ये भाव हमेशा हमेशा बना रहे जब तक सिद्ध अवस्था नहीं आती, वीतराग दशा नहीं आती। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ हम गुरुदेव मंगल आशीर्वाद कृपा करें। ओम।